रिकॉर्डिंग शुरू। हाँ एडजस्ट नहीं है करे किधर हम जाते बोलते भी रहना है ना। कैमरा के टिकट अलग लागत है 25 रुपये। जेतवन, ये है जेतवन बिहार, श्रावस्ती, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने 25 वर्षावास किया था और अपने धम्म के ज्ञान को यहाँ के लोगों के बीच बांटा था। ये है गंधकुटी महास्तूप, ये सामने दिख रहा है, ये इसका बोर्ड है गंधकुटी का। बहुत सुंदर जगह है ये, और ये गंधकुटी बिहार। और ये भंते जी कुछ बता रहे हैं। हाँ भंते जी, बताते रहिए, हम लोग भी सुनते रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिएगा ये गंधकुटी के बारे में। ये है जेतवन जी, जेत कुमार का बनवाया है जी। बनवा करके भगवान को दान किए थे। ये 40 कमरा जो है चारों तरफ से बने हैं और बीच में भगवान का जो है मंदिर है। ये 7 मंजिल का था, 2 मंजिल ईंटा और 5 मंजिल जो है चंदन की लकड़ी का। जी, ये जेत कुमार का बनवाया हुआ यही जेतवन है। ये राजकुमार जेत का बन था। बनवा करके भगवान को दान किए थे। जो अनाथ पिंडक जी जी ने राजकुमार जेत से हाँ स्वर्ण मुद्रा बिछवा कर जी जी उनसे क्रय किया। जी जी बाद में जेत ने उनको बाकी भी दान में दिया। जी। और यही वो गंधकुटी है जहाँ गौतम बुद्ध जो थे। जी गंधकुटी तो वहाँ पर है। अच्छा, आगे है। ये जेतवन है। ये जेतवन बुद्ध विहार है। ये जेतवन को हाँ, जेत कुमार ने इसको बनवा करके भगवान को दान किए थे। अच्छा, हाँ, आपके लिए हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भंते जी, ये किनारे किनारे जो आवास दिख रहे हैं, जी जी, ये भिक्षुओं का निवास था। हाँ, भिक्षु का निवास था। 40 कमरा, 40 कमरे थे इसमें। 40 कमरे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 40 कमरों का भिक्षुओं का निवास और राजकुमार जेत ने भगवान बुद्ध को दान स्वरूप भेंट में दिया था। जी जी, ये भंते जी बता रहे हैं। जी। और वो देखिए दूर एक बहुत सुंदर स्तूप भी दिख रहा है, वो शायद थाईलैंड का है। थाईलैंड के है वो, थाईलैंड का स्तूप है। थाईलैंड का वो मंदिर है। हाँ, थाईलैंड का मंदिर भी है। बनवाए हैं अपना खुद जमीन लेकर के। जमीन लेकर के। और ये बोधि वृक्ष आगे, ये बोधि वृक्ष का फोटो यहाँ पे शिलापट लगा है और स्तूप 8 है। यहाँ अगल बगल गोली स्तूप भी दिखाई दे रहे हैं। फिर और भी बहुत सारे बिहार दिख रहे हैं। ले जाइए तो बताएं। हाँ, बताते रहिए ताकि जो भी लोग देखें उनको ये बात समझ आ जाए कि हाँ, ये जगह जो है वाकई हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की धरोहर है। ये सारे स्तूपों की जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ पे भी हर जगह बोधि वृक्ष है। या इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है। और यहाँ पूजा अर्चना के लिए ये स्टैंड बना हुआ है। यहाँ आप पूजा वगैरह अर्चना कर सकते हैं। तो भंते जी कुछ बताना चाहते हैं। इधर आ जाइए आप लोग। भंते जी कुछ बता रहे हैं, इनके साथ आइए, भागिए मत आप लोग।
कायदे से बताएंगे। हाँ, धम सभा जहाँ भगवान धम सभा। धम सभा है, अच्छा। जहाँ भगवान उपदेश देते थे, हाँ, यानी प्रवचन जिसको कहते हैं। प्रवचन हाँ, देते तो थे। भिक्षु को भिक्षुणी और उपासक लोग जो बैठते थे। अच्छा, इसमें भिक्षुणियाँ भी आती थी। हाँ, भिक्षुड़िया जैसे अच्छा। हैं, और भिक्षुक है, भिक्षु भी थे, भिक्षुणियाँ भी थे। भिक्षुड़िया भी थी, अच्छा, और उपासक भी थे, जैसे आप लोग हैं। और वो जो स्थान चौकोर दिख रहा है, दिख रहा है, वो उसी पर भगवान बैठते अच्छा, थे। इसी पे भगवान बैठते थे। हाँ, बैठ करके उपदेश देते थे। उपदेश देने का काम जी। करते थे। बाकी ये जो हाँ भिक्षु और भिक्षुनियाँ, हाँ, इस पर बैठ करके हाँ। अपना उनका ध्यान भावना सुनते थे। यहाँ छोटे छोटे कक्ष भी बने हुए हैं। जी जी, बैठने के लिए हाँ। यानी ध्यान भी करते थे, प्रवचन भी सुनते थे। हाँ जी जी। ये भंते जी बता रहे थे कि ये भगवान के समय का कुआं है, यानी गौतम बुद्ध जब यहाँ आए थे इसी तब कुआं का के है। पानी पीते थे भगवान। हाँ, और ये स्नानगार है। अच्छा, यहाँ स्नान करते थे। हाँ, ये स्नानगार है, यहाँ अच्छा। पर स्नान करते थे, हाँ, और इसी कुआं का पानी पीते अच्छा, थे। इस कुएं से पानी पीते थे। जी। और ये और- ये हैंड पंप जो लगा हुआ है, आज का हैंड ये पंप। उसी कुआं में लगा हुआ है। हाँ, लोग आते हैं देश विदेश के, अच्छा, तो इसका पानी भी ले जाते हैं, देखिए आज भी इस पानी का इतना महत्व है और माथ में लगाते हैं, कि आते इस हैं, पानी को लोग माथे से लगाते हैं, और और देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ले जाते हैं घर में ही। आज पीते भी ये हैं। पानी हमारे लिए उपलब्ध है। भंते जी, हम लोग को भी मिल सकता है? मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा चला देंगे? हाँ हाँ, आइए। एक मिनट। ये बच्चों, सब लोग इस पानी से थोड़ा सा सर पे लगा लीजिए आप लोग। ये बहुत पवित्र स्थान है। पता नहीं कितने भिक्षु भिक्षुनियाँ यहाँ पे इस पानी का लाभ लिए होंगे। थोड़ा सा आप लोग ले लीजिए, और हमको भी एक एक घुट पी लीजिए आप लोग, बल्कि हाँ, पीना ही अनुवाद। पी भी लीजिए, ताकि थोड़ा सा इस जल का असर जो भी उस समय का है मिले हम लोगों को भी। हैंड पंप जो है अंदर लगा हुआ है। सब लोग पी लीजिए। आज भी हैंडपम्प का लाभ मिला हम लोग। बहुत बढ़िया। और हम भी इस हैंडपम्प के जल का सेवन करते हैं। बोलिए। ये मूलधन कुटी है, और ये 7 मंजिल का था। अच्छा, ये 7 मंजिला था। जी। 2 मंजिल ईटा का, अच्छा, और 5 मंजिल जो है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी का था, जिसकी खुशबू आती रहती जी। थी, इसीलिए इसका नाम गंध कुटी पड़ा। हाँ, है ना? मूलधन कुटी। चंदन के खुशबू के कारण। जी जी। जब और भगवान इस- इस पे बैठते थे, हाँ, तो लोग उनका पूजा अर्चना करते थे। यह है मूलधन कुटी। सब लोग यहाँ नमन कर लीजिए। नमो तस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। यही वो गंध कुटी है। अब आइए, अभी तो बहुत बड़ा हो है। ये आनंद कुटी है, अच्छा, ये आनंद का कुटी है। जो भगवान के शिष्य थे, चचेरे भाई। चचेरे भाई भी थे। हाँ, जी, उनका कुटी है ये। हाँ। आनंद सबसे प्रिय थे भगवान बुद्ध भगवान के, के यहाँ। और आनंद हमेशा भगवान बुद्ध की ही सेवा में लगे रहते थे कि भगवान को कोई तकलीफ ना हो। हाँ तो आनंद क्या, इसीलिए आनंद का ये जो कुटी है, जी। ठीक उनके गंध कुटी, और जो बगल में आप देख रहे हैं, वहाँ 2 लोग ध्यान कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो वो जो गंध कुटी भगवान की है, भगवान बुद्ध की, ठीक उसके बगल में ही आनंद की कुटी बनाई गई है। इसलिए बनाई गई कि उनके बहुत ही हाँ, प्रिय थे, प्रिय थे जी। आज भी प्रिय हैं। उनके बगल में ही उनकी कुटी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भंते जी और बहुत कुछ जानकारी यहाँ देने वाले हैं, बहुत रोचक जानकारी देने वाले हैं। यहाँ की एक विशेष रोचक बात है कि यहाँ बंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े हर तरह के। का हॉस्पिटल है, अच्छा, जो जड़ी बूटियों का दवा होता
कूद करके और भिक्षुक लोगों को इलाज का काम किया। इलाज करते थे। मतलब भंते जी ये बता रहे हैं कि उस समय में यहाँ जो बिहार था, जो भिक्षु या भिक्षुनियाँ रहा करते थे, हाँ वो भी जब अस्वस्थ हो जाते थे तो यहाँ दवा की भी व्यवस्था थी जी, हॉस्पिटल यहाँ औषधि से यहाँ दवा का इंतजाम था। इस समय का हॉस्पिटल है एक तरह से। बताइए, इतना विकसित उस समय ये बिहार था जहाँ सेवा के लिए, दवा के लिए भी व्यवस्था इस जेतवन विहार में था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कौसामी कुटी है। अच्छा, ये कौसाम्बी कुटी है। यहीं पे भगवान जो है रहते थे, यानी यहीं पर निवास करते थे। ये कौसामी कुटी है। अच्छा, भगवान यहीं पर रहते थे। अच्छा, यहाँ निवास करते थे। और वहाँ वहाँ जो है पूजा अर्चना उनका होता अच्छा, था। ध्यान साधना वहाँ करते थे। हाँ, और ये जो है यहाँ जो ये चौथा बना हुआ है, अच्छा इसी पे चक्रमण करते थे। अच्छा, यहाँ वो चक्रमण पथ, ये चौकोर दिख रहा है ये वाला। नहीं, ये चक्रमण करते थे इसी पे। अच्छा, ऐसा चारों तरफ से। इसके चारों तरफ। हाँ, और उसके बाद में अपना वो बैठ के विश्राम करते थे। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ आज भी वैसे ही व्यवस्थित है। उसी समय का ईंटा भी है। और उसी समय का ईंटा है जो सम्राट अशोक ने उसका जी, जी। पुनर्निर्माण करवाया था। जी। उसके क्या नाम है हाँ, वो? अशोक, सुदत सेठ ने, हाँ, अनाथ पिंडक ने अनाथ पिंडक जो बनवा करके भगवान को सब दान किए, दान किए थे। वही समय का ईंटा भी है। हाँ, उसी समय का एक बोध वृक्ष भी है। अभी नमो तस्से भगवतो मत कुछ भागो मत आओ। भगवान अरहं आइए आइए, आराम से आओ, बोलेंगे नहीं ना बोलेंगे। चुपचाप बाबू, चुपचाप आओ। सुपटी पाटिनो भगवतो वृक्ष है। इसको जो है देखभाल जो है आनंद ने किया। अच्छा, इसका देखभाल आनंद ये, ने ये किया। बोधि वृक्ष है। जी, कहते हैं कि इसको बोध गया से उसका शाखा ला करके अच्छा, तो यहाँ पर लगाया गया। हाँ, ये सुदत सेठ के द्वारा जो है, हाँ, जिसको अनाथ पिंडक कहते हैं, हम्म, ये उनके द्वारा लगाया गया है। हम्म, और भगवान ने उसको अपने हाथ से लगाया है। हाँ, मतलब एक भगवान बुद्ध द्वारा अपने हाथ से लगाया गया। अपने हाथ से रोपण किए हैं। और सुदत सेठ के द्वारा जो है, जिसको अनाथ पिंडक कहते हैं, हाँ, उनके द्वारा जो है सुदत सेठ ने लगाया है। हाँ, और देखभाल इसका जो है आनंद ने किया है। आनंद। हाँ, देखभाल आनंद ने किया है। आनंद ने जब देखभाल किया तो इसीलिए जो है आनंद बुद्धि ये बोल रहा है। आनंद बोधि। आनंद बुद्धि। इसमें लोहे के पिलर लगा के इसको खड़ा रखा गया है। जी, अच्छा, मतलब हवा से मतलब गिरे ना अच्छा, पावे। ये वृक्ष लंबे समय तक सलामत रहे, जी, इसको क्षति न पहुँचे, इसका सेवा इसीलिए अभी इसको होता है आज और होते जा रहा है। हाँ, लोहे के स्टैंड पे इसके डालियों को संतुलन दिया गया रोक है, लगाया गया, सपोर्ट रोक और सपोर्ट दिया गया है, ताकि आंधी तूफान आए से ये तो- वृक्ष सलामत रहे। जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बोधि वृक्ष है जी, जो भगवान बुद्ध के हाथों से लगाया गया है, भंते जी बता रहे हैं। जी। और आनंद ने इसकी देखभाल आप की। लोग पत्ता ले लीजिए बेटा। और एक एक पत्ता आप लोग ले लीजिए, हाँ, जो क्योंकि पड़ा हुआ बहुत पवित्र वृक्ष है। इसको ले जाइए। और इसके किताब पत्ते में हम भी लेकर गए, एक बार रखे थे। हाँ, इसको आते हैं देश विदेश वाले, एक एक पत्ता को तोड़ो ना। तोड़ो मत, नीचे गिरा है, आप नीचे से उठा लीजिए। ताजा पत्ता हुआ पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया है। ये श्रावस्ती का वही बोधि वृक्ष है अपने अपने किताब में जिसकी शाखा को बोध गया से लाकर यहाँ आरोपित किया गया। जब आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ की यादगारी आ जाएगी। ठीक है। ये भी महात्मा बुद्ध बनने लगे। अच्छा, ये सारी पुत्र भंते का हाँ, कुटी है। सारी पुत्र भंते की कुटी है, ये स्तूप है। जी, सारी पुत्र भंते का स्तूप है। स्तूप नहीं है, कुटी है। लिखा तो है स्तूप है, हाँ हाँ, वही। तो वही है। उनके अस्थि अवशेष को यहाँ रखा गया होगा, जी, जी। उनका धातु अवशेष यहाँ रखा गया होगा। तो बताइए भंते जी।
अब ये सारिपुत्रा का है हाँ मंदिर का, हाँ और आगे जो है राहुल कुटी पड़ेगा। हाँ। आप चलिए जो तो बताएंगे। अच्छा, सारिपुत्र भी भगवान के विशेष शिष्यों में से एक थे। जी जी वो भी अरहत भिक्षुओं में माने जाते हाँ, थे। राहत हो गए थे जी। बहुत अरहत भिक्षु थे। उन्हीं का ये स्तूप है, यहाँ पे एक शिलापट रखा हुआ है जी। और यहाँ पे उनका स्तूप होने के कारण इनका आवास भी कहीं ना कहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राहुल कुटी है, अच्छा, ये राहुल कुटी है, हाँ, भगवान बुद्ध के लड़के का पुत्र का। हाँ जी राहुल की भी कुटी यहाँ पे जी थी। यानी राहुल भी यहाँ पे आके जी जी ध्यान साधना हाँ। किया करते जी थे। जी राहुल कुटी है ये, भगवान के लड़का बहुत का। अच्छा है, आज हमको भी पता चला कि यही राहुल की कुटी है। जी जी भगवान बुद्ध को सब लोग जानते हैं और ये राहुल उनके राहुल, पुत्र हैं। हाँ, वही उनकी ये कुटिया उन्हीं की कुटी है। है। जी वो भी भगवान के साथ यहाँ पे श्रावस्ती के जेत वन विहार में जी जी ध्यान और साधना अपने पिता के साथ किया करते थे और भिक्षुओं के साथ किया करते थे। बहुत बहुत आभार भंते जी आपका, इतना बढ़िया आपने इस जेत वन का हम एक एक बताएंगे, आप जानकारी दिया। अभी बताते जाएंगे। अभी भंते जी हाँ, और अभी बहुत आपको सारी आधा जानकारी घंटा देंगे। लगेगा हमको बताने में। बहुत बहुत हाँ, बहुत जो हम धन्यवाद। जानते हैं वो हम आपको बताएंगे। ओके भंते जी। जी आइए। अच्छा, उपाली 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 जो बाल भगवान। वाल छिलता रहा भिक्षुक लोगों का, अच्छा, भिक्षुओं के बाल जो छिलते रहे जो उनको मतलब नाई। बाल दाढ़ी वगैरह बनाते थे, बनाते थे, उनका नाम उपाली था। उपाली था। उपाली कुटी है ये। अच्छा, ये उपाली की कुटी है जी जो भिक्षुओं के बाल को छीलने और हाँ, उसको 5,000 भिक्षुक को जो बाल छिलते रहे। अच्छा, यहाँ पे 5,000 भिक्षु रहा करते थे। 5,000 भिक्षुक थे यहाँ पर अरे, भगवान के साथ में। सोच सकते कितना बड़ा ये एक तरीके का यूनिवर्सिटी होगा। ध्यान की यूनिवर्सिटी थी एक तरह से। जी ये सहट है ये सहट है और महट बोलता है। और महट वो जो अंगुली माल वाला हाँ है। हाँ, वो महट बोलता है और ये सहट बोलता है। सहट है। हाँ तो सहट में अब भगवान बुद्ध है हाँ और जेतवन जी गाता है, जी जिसमें उनके सभी शिष्यों के जी। निवास जी जी और ध्यान हाँ बाकी चीज़ें हैं। जी। राहुल का भी आपने बताया जी और ये उपाली का हमको उपाली का जानकारी हुआ। बहुत बहुत बढ़िया भंते जी। ये उपाली का नाम हम लोगों ने कई बार पढ़ा था। आज उनका ये आवास ध्यान कक्ष हो सकता है, बीच में चौकोर कुछ बना हुआ, मूर्ति वगैरह भी रखी गई होगी। नहीं नहीं मूर्ति नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मूर्ति नहीं है हाँ जब वो लोग यहाँ पर अरहंत हो गए तो अरहंत हो गए तो अब वैसे ही सब पड़े रहेगा। अच्छा अब अच्छा। वही जो है सरकार के जब अंडर में आ गया हम्म, तब ये रिपेयरिंग कर दिए वैसे ही। अच्छा, जैसा है वैसे, लेकिन ये उपाली का ही है। ये उपाली का है। चलिए, बहुत बहुत आभार भंते जी। आइए। अच्छा, ये है जेतवन के विशालतम भवनों में से एक लिखा गया है। इसमें पूजा गृह है, कुआं है, भिक्षुओं के निवास का स्थान है। इसका मैं एक हल्का सा वीडियो ले रहा हूँ। हाँ, भंते जी बता रहे हैं। ये कन्नौज के राजा जो है अच्छा, बनवा करके हाँ, 80 कमरा 80 कमरे 80 कमरा माने 80 भिक्षुओं के लिए बिहार। बिहार 80 कमरा बनवा करके बीच में भगवान का जो है, भगवान उनको पानी पीने के लिए एक कुआं, बनवाया था, कुआं है। हाँ, है वो दान किए। स्वरूप कन्नौज दिए के राजा बनवा के दान उनको किए। दिए थे। तो इसके एक बार इसको अंदर से भी देख लिया जाए। हाँ, देख लिया जाए। मतलब कन्नौज के राजा ने 80 कमरे थे इसमें ना, मतलब 80 भिक्षुओं को उन्होंने 40 दान नीचे और 40 ऊपर। अच्छा, डबल स्टोरी था। हाँ डबल था। देखिए, ये भी जानकारी है, डबल स्टोरी मतलब बिहार था। जी। इसमें 80 भिक्षुओं के लिए कमरे कन्नौज के कोई राजा थे। और यहाँ पे एक कुआं भी उन्होंने, वहाँ पर अभी पढ़े नहीं है। हाँ, वहाँ पे भी मैंने इसका शिलापट को मैंने इस समय रिकॉर्ड किया है और लग भी रहा है ये डबल स्टोरी था। भंते जी बता रहे हैं कि डबल स्टोरी हाँ। था। और इसके अंदर यहाँ पे 40 नीचे 40 ऊपर 40 80 कमरे। ऊपर और 40 नीचे कमरे हाँ, हैं। और बीच में आंगन था। और बीच में एक आंगन था, हाँ। उसमें एक कुआं है। हाँ बीच में कुआं है। ये कुआं का दृश्य देखिए, ये कुआं है, ये वही कुआं है। और आप देख सकते हैं कितना बृहद उस बौद्ध राजा द्वारा ये दान है। ये दान इसलिए किया गया था कि समाज को सही ज्ञान मिले। राजा गोविंद जी ने
और बीच में जो चौकोर स्थान दिख रहा है, लग रहा है कि वो पूजा गृह है या फिर कोई कक्ष है जहाँ मूर्ति वगैरह भगवान बुद्ध भगवान की, बैठते थे यहाँ पर, या भगवान बैठते होंगे यहाँ पे। नहीं बैठते थे यहाँ पर भगवान, यही भगवान बैठा करते थे, शिक्षक लोगों को जो है शिक्षा देते थे। शिक्षा देने का काम करते थे। ये वो बीच के एकदम किनारे पे बना हुआ एक स्थान है। अभी ये तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ स्थान पड़ा हुआ है, फिर भी जो भी पड़ा उससे ये बात महसूस होती है कि कितना विस्तार रहा होगा, कितना बृहद रहा होगा ये जगह। जिस समय में यहाँ 40 गुना 80 भिक्षुओं की रहने की व्यवस्था होगी सिर्फ इस विशेष जगह पे। ऐसे बनते जी बता रहे हैं कि यहाँ पूरे जेतवन में 5000 भिक्षुओं के रहने का निवास था, ज्ञान और ध्यान की व्यवस्था थी जेत के इस वन में। राजकुमार जेत जो अनाथ पिंडक जिसका नाम सुदत्त था, सुदत्त के द्वारा दान, अनाथ हो गए हाँ, तब उनका नाम भगवान ने रखाया अनाथ पिंडक। हाँ, पहले नाम था उनका था सुदत्त। सुदत्त वो एक सेठ थे, एक वणिक थे, एक बनिया थे जी ना। हाँ, जी जी हाँ, जो कि उनसे हाँ, मुलाकात भगवान बुद्ध से हाँ, राजगीर में होती है जी। और वो उनको आमंत्रित करते हैं कि भगवान आप हाँ, हमारे, जब वो अपने ससुराल गए हाँ, वहाँ राजगिरी में, तो देखा बहुत अच्छा लगा उनको, भोजन दान कराए, सब कुछ कराए, तो अच्छा लगा। तो भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप हमारे श्रावस्ती में आइए। तो कहीं हम 5000 भिक्षुक हैं, उतना व्यवस्था कहाँ हो पाएगा, तो कहीं नहीं हम करेंगे भगवान। तो यही जेतवन खरीद करके उनको दान स्वरूप, हाँ, सोने के सिक्का से, सोने के सिक्के से पूरे जेतवन को बिछा दिया। सिक्का बिछा दिए। हाँ, 18 करोड़। एक एकड़ जब बच गया तो जेत कुमार ने पूछा कि इसको क्या करोगे तुम खरीद करके, हैं कोई फैक्ट्री लगवाओगे कि कोई कारखाना करोगे? तब कहीं ना हम फैक्ट्री लगवाएंगे ना हम कारखाना करेंगे, हम तथागत भगवान को लाएंगे यहाँ, ताकि हमारे भी यहाँ जो दुख है जी, उस दुख से मुक्ति लोगों को मिले। दुख से मुक्ति मिलेगा लोगों को, हमको भी मुक्ति मिलेगा, हमको भी मुक्ति मिल जाए। आज भी उनका नाम चल रहा है, आज भी जेत का नाम चल रहा है, जेतवन बिहार के दुनिया के कोने कोने में। यहाँ श्रीलंका, दान देते देते जब अनाथ हो गए, तब उनका नाम पड़ा अनाथ पिंडक। बहुत बहुत आभार बनते जी। चलिए, तो स्तूपा आप देख रहे हैं जी, ये भिक्षुक लोगों का स्तूपा है। अच्छा, यानी इसको समाधि कहते हैं। अच्छा, समाधि कहते हैं वो इसको। ओटिव स्तूप भी लोग कहते हैं। स्तूप, हाँ, ओ टाइप में है, हाँ, गोल टाइप में है, गोल टाइप में, ओ टाइप में ओटिव स्तूपा है जी। स्तूपा का मतलब वहाँ उनके अस्थि अवशेष, धातु अवशेष अरहंत हो गए हैं, ये उनका स्तूपा। अच्छा, ये उनके स्तूप बने हुए हैं। बहुत बढ़िया बनते हैं। चलिए बनते हैं। ये है शिवली कुटी। शिवली कुटी, शिवली कुटी जो भंते जी का है। अच्छा, तो ये भगवान के बहुत वाले थे। अच्छा, यानी लगीची थे भगवान के। हाँ, जो 5000 जो भिक्षुक 5000 थे, हाँ, वो खाना पानी का व्यवस्था अच्छा, इन्हीं करते थे। मतलब इनको पूरे भोजन कराने की जिम्मेदारी थी। अपने बैग गति से भोजन इनके जिम्मे रहा। ये अपने बैग गति से भोजन आ जाता था टाइम से। अच्छा, लोगों का ये शिवली कुटी है। ये उन्हीं का कुटी है, मतलब ये उनका मतलब कि बिहार कह लीजिए। और ये स्तूपा है। अच्छा, ये उन्हीं का स्तूप है। बताइए, उनसे उनके माध्यम से ही इतने भिक्षुओं का भोजन का इंतजाम व्यवस्था को देखते थे। और इनका ये स्तूप भी सामने आप देख सकते हैं। और ये अंगुलीमाल कुटी है। अच्छा, ये अंगुलीमाल कुटी यहाँ पे, जब अंगुलीमाल श्रावस्ती के जंगलों में भगवान बुद्ध से दीक्षित हो गए और वो सही मार्ग पर आ गए, तो इसी संग में, इसी जेतवन में आकर और भगवान के साथ भिक्षु श्रमण बन गए। और ये उनका कुटी सामने आप देख सकते हैं। वही अंगुलीमाल जिसकी कहानी हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, कि जो लोगों की उंगलियां काट लेता था इस जेतवन के जंगल, श्रावस्ती के जंगल से गुजरने पे। और वही अंगुलीमाल का ये बिहार और कुटी आपके सामने दिख रहा है। बहुत बहुत आभार बनते जी, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, कुछ साधक नमन करते हुए इस शिवली कुटी का। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर एक बार जीवन में
श्रावस्ती आए और राजकुमार जेत का और अनाथ पिंडक का ये जो इतना बड़ा श्रेय भगवान को यहाँ लाने का और यहाँ के लोगों का कल्याण कराने का, इसके भागी हम लोग भी बने। और एक बार आप भी आके इस 2000 साल पुराने 2500 साल पुराने इस अवशेष को ज़रूर देखें। ये हमारे धरोहर है और ये विश्व धरोहर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ये पूरी दुनिया का धरोहर है। और इस धरोहर, ये धरोहर हमारा और आपका है, थाती हमारी और आपकी है, तो इसको आप ज़रूर देखें। अच्छा, महामुगलान का कुटी है ये भी भगवान बुद्ध यही के। शाखा ला करके जो है अच्छा। बुद्ध गया से भगवान ने इनको भेजा था कि वहाँ का फल लेके आओ, बीज, उसी को हम अपने दान पत्र में जो है रोपण करेंगे। हाँ, और जब वह महामुगला ने लेके आए दान पत्र में, तो भगवान ने मिट्टी थोड़ा दान पत्र में रखा और उसके बाद में वो जो है बीज जो है उसमें डाल दिया। 24 घंटे में जो है वो बीज उगा, वो बीज जो है उग गया। जब उग गया तो 7 दिन में वो 7 फुट का हो गया। अच्छा, ऐसा कहते हैं। हाँ, 7 दिन में जब वो 7 फुट का हो गया तब लोग जो है उसका पूजा अर्चना करने लगे। वही महामुगलायन ने ही वो बोधि वृक्ष बोध गया से लाए थे भगवान बुद्ध के आदेश से जी। ठीक, चलिए ये भी चीज़ है। वो स्तूप है उनका जी, ये महामुगलायन का स्तूप है। बहुत बहुत आभार। ये जेतवन बिहार का वो हिस्सा सामने दिखा रहे हैं भंते जी, जहाँ अभी खुदाई जो है शेष पड़ी हुई है कि जो की भी अभी अगर यहाँ खुदाई हो हाँ तो अभी बहुत सारे अवशेष यहाँ देखिए, वो स्तूप के कुछ भग्ना अवशेष दिख रहे हैं। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा वॉच करिएगा। ये देखिए, ये टूटे फूटे अभी हिस्से पड़े हुए हैं। अब ये खुदाई का पार्ट है सब। हाँ, ये खुदाई का, ये सभी अभी खुदाई होने शेष है, निकलता है सब। अगर इनकी खुदाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है, पुरातत्व विभाग अगर इसकी खुदाई करवाए तो बहुत सारे अभी अवशेष यहाँ पे निकलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय यहाँ पे है, यानी अभी बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए शेष पड़ा हुआ है हमारे देश के लोगों के लिए और बाकी देशों के लोगों के लिए, भगवान बुद्ध के लिए। ये उनके द्वारा किए पुरानी ईंटें आज भी दिख रही हैं जो अवशेष पड़े हुए हैं और लगे हैं। देखिए आप जो है बुनियादी कितनी मोटी, बुनियाद आप देख सकते हैं कितनी मोटे मोटे हैं। अभी ये ऊंचा टीला दिख रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी। ये भगवान के समय का कुआं, वो क्या नाम ये है, पोखरा, जो ये पटा हुआ था, इसको जो है खुदाई में हुआ, इसका भी रिपेयरिंग हुआ है। देखिए आप चलते आइए, आपको दिखाएंगे पोखरा। ये भगवान के समय का पोखरा भंते जी बता रहे हैं। और यहाँ भी बिहार चारों तरफ दिख रहा है, जो भिक्षु को भिक्षुड़ियाँ नहा करके। अच्छा, ये कहते हैं कि भिक्षुड़ियों का ये पोखरा जो था, हाँ, नहा करके भगवान का प्रवचन जो धर्मसभा है, अच्छा, वहाँ पर सुनते थे। तो क्या ये भिक्षुनियों का है? नहीं, भिक्षुनियों को भिक्षु लोग सब नहाते थे। अच्छा, हाँ, उपासक लोग जो आते थे, अच्छा, नहा करके भगवान का प्रवचन सुनते थे। अच्छा, ये वही पोखरा है, दबा हुआ था मिट्टी से दबा था। अभी जो है निकला हुआ है 2-3 साल हुआ। अच्छा, 2-3 साल ही हुआ अभी इसी खुदाई हुए। 3-4 साल हुआ। देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड बात भंते जी ने बताया है कि ये जो पोखरा है अभी 2-3 साल हुआ ही इसके पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से मिला हुआ है। और देखिए कितना भव्य है, कितना सुंदर बनाया गया है। ये ऊपर से इतनी सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी हैं। ये ऊपर से रिपेयरिंग किया गया है। हाँ, इसको ऊपर से मतलब मेंटेनेंस किया गया है। खुदान में निकला हुआ, तब इसको रिपेयरिंग करवाया है सरकार ने, ताकि जो बचा अवशेष है वो व्यवस्थित रह सके, वो बचा रह सके। ये मिट्टी से ढका था, सब मिट्टी से ढका। आप देख सकते कितनी गहराई से निकाला गया है। इसको थोड़ा थोड़ा जूम करके भी निकाल कर देख लिया जाए। देखिए इतना भव्य पोखरा है ये, मतलब ऐसे पोखरे बहुत पुराने टाइम में ही देखने को मिलते होंगे। जिसमें जो है क्या नाम जो है, एक पटिया घस
जो है इतना मोटा अच्छा लकड़ी भी इसमें रखा हुआ था। अच्छा, एक जब खुदान लकड़ी का में- पटिया हाँ, था, लकड़ी का सेखुआ का। सखुआ का। हाँ, वो लकड़ी जो है पर्यटक विभाग ने वहाँ पर भिजवा दिया। हाँ मतलब यहाँ पे या संग्रहालय में चली गई होगी या हाँ, कहीं सुरक्षित रख दी हाँ, गई, सब रखी गई। ताकि वो भी सलामत रहे, जी। उसका भी हाँ, सुरक्षा के साथ उसको भी रखा जा सके। और बहुत दूर तक अभी पार्ट इसके दिख रहे खुदाई वाले, बहुत कुछ निकल रहा है अभी निकल रहा है, अभी। बहुत एक कम हो गया, नहीं ये तो पैसा टेकर तो बहुत हो गया। उधर जो अहाता दिख रहा है भंते जी, जी, जी। वो कैसा है? वो हाँ, वो तो ज़मीनें जो है अपना बेच लिए हैं सब, बेच ले, खरीद के। वो खरीद करके अपना बनाए हुए हैं अच्छा, थाईलैंड वाले ने। अच्छा, थाईलैंड ले लिया। जी, और अब ये 2500 वर्ष हो गया सर। हाँ तो अब सरकार ने किसी के नाम से कर दिया, किसी के नाम से कर दिया। हाँ, जो देश मतलब हाँ, जो आया इंटरेस्टेड हुआ हाँ, उसको मिल गया तो होगा। इसीलिए वो दबके अब इतना रह गया है, मतलब होगा लगभग 18 जो है एकड़ में होगा। 18 एकड़ में होगा। 1800। बहुत बढ़िया है, हाँ, बहुत बहुत आभार भंते जी। तो सब देवता सब संघान भावे न सदा सूति भवन सुते, ये 3 सत्य बज्जे न होते हो तो सब ब्रह्म, ये 3 सत्य बज्जे न होते ते जय मंगलम। साधु साधु साधु। साधु। सुखी रहो, मंगल हो, सबका मंगल हो, भगवान की करुणा बनी रहा है आप लोगों के ऊपर। सुखी रहो। साधु साधु। बोले पूरा जब चलने लगेगा तब रिकॉर्डिंग करिएगा। और यहाँ बाहर से उधर साफ नहीं आएगा, इधर से दूर से। हाँ, अब हम लोग जेत वन से अंगुली माल गुफा की ओर निकलते हैं। इधर चले के हाँ, बाद सीधा 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 अंगुली माल गुफा की ओर। चलते हाँ, आराम से एकदम। और उसको भी बना उधर उधर वो वाला वो वाला वो वाला। वही जगह देखावेला पेड़वा कहाँ से है जयतरन से? अरे भेज जाए वाला हाँ, ना अंदर से बा, उधर से। कितना बड़ा बाड़ है। देखा था जा, अभी भी एरिया कितना सारा अवशेष पड़ा बा। अगर इसकी खुदाई करवाई जाए बहुत सारा अवशेष क्या निकलेगा। ना पहाड़ में लोग तो इनमें बहुते हो। बहुत कुछ पड़ा है। हमका तो स्तूप हुई बड़ा बड़ा सब जो है संरक्षित कर लिया गया है। पापा वीडियो बना के लेके गई ना कहता रहा कभी नहीं क्या भाई अभी लेने के भाई। ये भी एक स्तूपी है, और ये कह लीजिए कि हमको लग रहा है कि महावीर का कोई जैन धर्म के लिए है। जैन तीर्थंकर भवन भगवान शंभवनाथ की जन्मभूमि है। ये शंभवनाथ की जन्मभूमि है। हर जगह सिक्योर अरे यही अंगुली माल का जंगल है, आज भी बहुत बड़ा है। तो अंगुल मल के घर हुए और ये देखो अंगुली माला होता सही कहते हैं अंगुली माला जाता होता जाता तो गाना ना बजेगा नेट खत्म सब करी में देखिए सामने जो आ गया है यही अंगुली माल का गुफा है। यहाँ लिखा है ना
अंगुली माल स्तूप देखिए यहाँ पे। वहीं चढ़ल वाली वहीं तो चढ़। यह अंगुली माल का स्तूप, वही डाकू अंगुली माल जो श्रावस्ती के जंगलों से गुजरने वाले व्यक्ति के उंगलियों को काट कर उसकी माला बना लेता था। ऐसे दुर्दांत और हत्यारे व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया, उसको सद्मार्ग दिखाया, सद्ज्ञान बताया। और वो वही अंगुली माल का विहार हम लोगों ने जेतवन में भी देखा। और ये अंगुली माल का स्तूप है, इसको लोग अंगुली माल का गुफा भी कहते हैं। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा अवशेष है ये। अंगुली माल भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ और उनका शिष्य बना। अहिंसक के रूप में जाना गया, जो कि एक हिंसक व्यक्ति था। ये उसका स्तूप है जिसको लोहे की चारदीवारी से संरक्षित किया गया है। और ये बच्चे हैं जिसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और बाहर से भी, ऊपर से भी, और चारदीवारियों के भीतर इसको संरक्षित करके रखा गया है। ये आप देख सकते हैं। ये वो अंगुली माल का गुफा है। अभी भी बहुत सारा इलाका यहाँ पे जंगलों से घिरा हुआ है जिसमें खुदाई अवशेष है। वहाँ भी खुदाई की जाए तो बहुत सारी और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। ये अंगुली माल के गुफा का स्तूप के अंदर ये गुफा का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। काफ़ी आर पार यहाँ से उस साइड भी दिख रहा है। अंदर स्तूप हो सकता है, अंगुली माल का स्तूप है ही ये। यह है कच्ची कुटी जिसको अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित किया गया माना गया है। बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पे कोई कच्ची कुटी बनाकर यहाँ पे रहा करता था। ये भी स्तूप ही है कच्ची कुटी का, जो अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित किया गया है। और इसका दर्शन करते जाते हुए बच्चे, ऊपर ना नीचे नीचे नीचे, हम लोग तो ऊपर गए हैं। चलो वहीं खड़े हो जाओ, हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जा रहा है।